नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह लटवाला आज आपके सामने फिर एक नया विषय लेके आया हूँ। आज का विषय है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनको कैसे हम पहचानेंगे। और पिछली वीडियो में हमने मानसिक स्वास्थ्य पढ़ा था और मानसिक स्वास्थ्य के कारक पढ़े थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं को जानने से पहले हमें उसके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे हमें उसकी व्यवहार से पता चले कि वो किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके का उसका उठना बैठना है, किस तरीके का उसका खान पान है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम किसी व्यक्ति का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं और उसी से हम किसी भी व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं को जान सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं, उनकी एक सकारात्मक सोच होती है, यह उनकी पहली विशेषता है। सकारात्मक सोच ऐसी स्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी घटना घटने के बाद भी वो सकारात्मक रहते हैं। जब व्यक्ति निराश और हताश हो जाता है उस वक्त भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हैं और अपना कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी निराशा और हताशा के शिकार नहीं होते हैं, अवसाद के शिकार नहीं होते हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का प्रथम जो विशेषता है वो सकारात्मक सोच है। वो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखता है, विकट से विकट परिस्थिति में भी। तो आप बात करते हैं संतोष की। संतोष व्यक्ति की, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता संतोष भी है। संतोष का अर्थ जब व्यक्ति मेहनत का कार्य करता है, परिश्रम का कार्य करता है, कठिन से कठिन मेहनत करके जब वो कुछ कमाता है तो वह उसी में ही संतोष करता है जितना भी उसको मेहनताना मिलता है। जबकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे वो मेहनत करने के बाद जो भी कमाएंगे उसमें भी उनको लालच रहेगा। वो उससे ज़्यादा धन या जो भी वस्तु परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त करनी है उसको कुछ ज़्यादा मात्रा में हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वो ज़्यादा पाने के बाद भी उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं कि मुझे और चाहिए। जबकि एक संतोषी व्यक्ति के लिए है कि वो जितना भी कमाता है या जितना भी अपना मेहनत करने के बाद जो भी उसको प्राप्त होता है उसको प्रभु का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखता है और उसी में ही संतुष्ट रहता है। तीसरा गुण है स्वयं का बोध। जिन व्यक्तियों में स्वयं का बोध होता है वो अपने व्यवहार, अपनी इच्छाएं, अपनी कमियां, अपने गुण अवगुण, इनका बोध होता है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उन्हें परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना उनके लिए आसान रहता है, क्योंकि वह अपने व्यवहार के अनुरूप ही कोई भी फैसला लेते हैं। और आगे बात करते हैं मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे उन्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होगा। क्षमताओं का अर्थ किसी भी कार्य को करने में जो हिचक होती है या कोई भी कार्य में तभी हाथ डालेगा जब वह उसे कर सकता है, या कोई भी ऐसा कार्य जिसको हिचक रहा है अगर उसकी क्षमता के अनुरूप है उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेगा। वो सही निर्णय लेता है जिन्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता यह भी है कि उसे अपनी क्षमताओं का ज्ञान होगा। अगर उसे अपनी क्षमताओं का ही ज्ञान नहीं होगा तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा और ऐसा कार्य कर लेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसे काफ़ी नुकसान दे सकता है। ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक लक्षण है उनका प्रसन्न चित्त रहता है। हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि जो मानसिक रूप से
बीमार रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, वो कभी प्रश्नचित्त नहीं रह सकता। कभी खुश है, थोड़ी देर बाद उसका मूड चेंज हो जाता है, थोड़ी देर बाद चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसका प्रसन्नचित्त रहेगा। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए उसके सामने, उसमें भी वो स्वयं को ढाल लेता है और आगे बढ़ता है, और निराशा उसके चेहरे में नहीं दिखती, और एक चमक दिखती है, कांति युक्त शरीर रहता है उसका, उसके चेहरे में एक अलग सी चमक भी रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी निराश नहीं रहता है। अब एक विशेषता यह है कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे वो मद्यपान का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मद्यपान का सेवन करता है, नशा करता है, वो अपने आप में नियंत्रण नहीं रख सकता। वह हिंसक प्रवृत्ति का होता है, तो वह ना खुद पर नियंत्रण रखता है, ना अपने कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है, और धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की जो नशा, मद्यपान या जो भी नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। और हिंसक प्रवृत्ति के कारण काफ़ी तनावग्रस्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक स्वस्थ नहीं कहेंगे। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो एक विशेषता उसमें यह है कि वो रोज़ नित्य योगाभ्यास और ध्यान का अभ्यास करता हो, क्योंकि जहाँ योगाभ्यास से उसको शारीरिक क्षमता उसकी बढ़ती है, वहीं ध्यान से मानसिक स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, मानसिक शांति मिलती है उसे। तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो जाती है, उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे उनमें ये विशेषताएं होंगी। तो आज हमने बात की मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। तो जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनको पहचाना जा सकता है, उनके व्यवहार के द्वारा उनकी विशेषताओं को जाना जा सकता है कि उनमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं। और हम देखते भी हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो सामाजिक कार्यों में भागीदारी करते हैं, धार्मिक होते हैं थोड़ा, और उन्हें सोचने समझने में भी कठिनाई नहीं होती है, वो सही निर्णय लेते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, उनकी दिनचर्या अच्छी रहती है, और किसी भी विषय पर, चाहे वो कितना ही जटिल विषय क्यों ना हो, उसमें सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। तो आज हमने मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं पढ़ी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो मित्रों, एक संदेश और देना चाहता हूँ। जहाँ कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना पैर पसारे हुए है, वहीं आज हम भारत की बात करें तो भारत में काफ़ी स्थिति धीरे धीरे भयानक होती जा रही है। सरकार अपना काम कर रही है, पर अभी भी हम लोगों में जागरूकता की कमी के कारण हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जो शायद आने वाले दिनों में काफ़ी भयंकर होंगे। क्योंकि बीच में जब शराब मदिरा की दुकान खुली थी तो काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी। भीड़ महिलाओं को देख के मुझे काफ़ी हैरानी हुई। चलो एक पल के लिए पुरुष भीड़ का हिस्सा बने, लेकिन महिलाएं 2-2, 3-3 पेटियां एक साथ ले जा रही हैं। यह कहीं एक शराब तस्करी को बढ़ावा देने का भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि इतनी मात्रा में शराब ले जाना, क्योंकि एक तरफ जहाँ खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वहीं दूसरी ओर लोग 2-2 पेटियां उठा के ले जा रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ चैनल में भी देख रहा था। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। मद्यपान का सेवन कम करिए, जिससे सभी की मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी और सोचने समझने की स्थिति भी अच्छी रहेगी। और वहीं अपने आसपास जो पड़ोस है, गांव है, वहाँ
लोगों की मदद करें। ठीक है, अपनी अपनी तरफ से सभी मदद कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कोई मदद नहीं कर रहा। मैंने देखा कि बहुत लोग आगे आ रहे हैं इन कामों में, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो आगे आना भी चाहिए। ऐसी स्थिति में थोड़ा संयम रखना चाहिए। जो लोग अभी अपने घरों को वापस नहीं आ पाए हैं उनको सरकार ला रही है। अब उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 2 लाख लोग लाने हैं। तो एक दिन में तो ये हो नहीं सकता कि 2 लाख लोगों को घर पहुंचा दिया जाए, और उनमें भी ऐसी ऐसी जगहों से लोग लाने हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा है। तो सभी को संयम रखना चाहिए और सरकार की मदद करनी चाहिए। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। थोड़ा संयम रखें भाई, इतना ही कहूँगा कि ऐसी विकट की घड़ी में थोड़ा संयम से काम लें। संयम ही हमें इस विकट की परिस्थिति में जिता सकता है, आगे ला सकता है, वरना एक दिन यह स्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को वहाँ से लाना है, अगर वो सीधे घर आते हैं और उनमें से अगर कोई कोरोना का संक्रमित हो तो यह स्थिति गांव में और ज़्यादा विनाशकारी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो कोई सुविधाएं नहीं है हमारे पहाड़ में, ना हॉस्पिटल ही अच्छे हैं, ना डॉक्टर ही अच्छे हैं। यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। तो सभी को सोचना चाहिए इस विषय में। मैं तो अपने सभी मित्रों को आग्रह करूँगा, जो भी मेरे मित्र बाहर रहते हैं, जो काम के सिलसिले में रहते हैं, तो संयम रखें। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है वो अपनी दिक्कत तो अभी सभी को है। आपको वहाँ है तो हमें यहाँ भी हो रही हैं दिक्कतें, कहीं जाना आना नहीं हो रहा है। बस एक ये मीडिया के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। लेकिन ये संकट की घड़ी है तो इसमें हमें संयम रखना ही पड़ेगा। थोड़ा कष्ट उठाने पड़ेंगे सभी को। तो सभी एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी और सभी अपना ध्यान रखेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपको लाभ हो। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।